जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका जो एनडीए का एग्जाम है बेटा वो 16 तारीख को हो रहा है और बिल्कुल आप तैयारी में लग भी गए हैं और मेरे ख्याल से आपकी तैयारी भी खत्म हो गई होगी और आप बिल्कुल जो है चिल कर रहे होंगे। लेकिन आज का वीडियो हमारा खास है क्योंकि आज हम आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के बताएंगे, एक रणनीति के बारे में बताएंगे कि आखिर में आपको एनडीए एग्जाम में भूल कर भी ऐसी गलती कभी नहीं करना है। ठीक, बहुत सारे लोग होते हैं दिन रात पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। वह एग्जाम में सिले मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत सारी जो है वो दिक्कतें कर जाते हैं एग्जाम में। यकीन मानिए सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एक रणनीति है, जो एक प्लानिंग है, वो आपका अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खास है। अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहेगा। यकीन मानिए अगर आपने अंत तक वीडियो को देख लिया तो कम से कम ये जो एनडीए में जो आप जो गलतियां करते हैं ये आप गलतियां कभी नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, हम शुरू करते हैं। पहली गलती या फिर आपको जो करना है, आपको बेटा एग्जाम में मोटा पेन लेकर के जाना है। पहली बात, एग्जाम में क्या है, आपको मोटा पेन लेकर के जाना है। ओमार शीट को लेकर के, आपको पता है ओमार शीट के लिए आपको कलर करना होता है। तो ऐसे में अगर आप पतला पेन लेकर के जाएंगे तो आपको उसको कलर करने में टाइम लग जाएगा। तो पहली बात क्या है कि लोग क्या है पतला वाला पेन लेकर के जाते हैं। आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप मार्केट में जाएं और बुक सेलर से कहें कि भैया हमें जो है मोटा पेन दे दीजिए जिसकी निब मोटी हो, ताकि ओमार शीट हमें कलर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको मोटा पेन लेकर के जाना है। दूसरी बात क्या है कि एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके हिसाब से। पहला जो होता है इजी क्वेश्चन होते हैं, दूसरा होता है जो कि आधा आधा आपको आता है, आधे अधूरे वाले क्वेश्चन होते हैं, तीसरा होता है हार्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब लोगों को इस बात का भ्रम होता है कि अगर हम हार्ड क्वेश्चन कर लें तो फिर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है बेटा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है बेटा, तो आपको इजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है फर्स्ट स्ट्रोक में आपको छक्का मारना है, फर्स्ट स्ट्रोक में आपको 6 मारना है, तो बेटा आपको इजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने हैं, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होता है वह इजी क्वेश्चन के बेसिस पे होता है। बहुत सारे लोग होते हैं इजी क्वेश्चन गलत कराते हैं। जब इजी क्वेश्चन गलत करते हैं तो बेटा अपने आप को फाइट से बाहर समझिए। ठीक है, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। इजी क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आइए। इसके बाद कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें आधा आधा आते हैं, हमारा दिमाग नहीं काम करता है, हमारा जो है मतलब जो है मेमोरी नहीं काम करता है, हमें पता है लेकिन हमारा दिमाग नहीं काम करता है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन को कमोबेश सही बना करके रखने हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को सही कर दिया तो आप बेटा लीड कर जाएंगे। ठीक है, जब भी मेरिट बनती है इसके बेसिस पे कभी नहीं बनती है। जब भी मेरिट बनती है बेटा तो इजी क्वेश्चन पे बनती है। और किससे बनती है, ये जो 50-50 वाले जो आपको याद है, थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत आप भूल रहे हैं, आपको इसको याद करके कर देते हैं। यकीन मानिए आप लीड कर जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात क्या है बेटा, आपको ह्यूमन एरर सिली मिस्टेक आपको कभी नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, ह्यूमन एरर सिली मिस्टेक पे आपको कंट्रोल करना है। ह्यूमन एरर सिली मिस्टेक क्या होता है कि लोग क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते रहे हैं, जब भी उनके सामने पेपर आता है तो वो क्या करते हैं, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, कहीं पे ना है कहीं पे नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। और क्वेश्चन ना पढ़ने की वजह से जो है वो एग्जाम में जो है उनको आ रहा था क्वेश्चन लेकिन वो गलत कराते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है, एक एक क्वेश्चन को सही करना बहुत जरूरी है बेटा। यकीन मानिए अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आपको ओमार शीट जैसे कलर करने को लेकर के है, ओमार शीट कलर करने के लिए भी अपनी एक रणनीति होती है, हमने आपको बताया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा। जब भी ओमार शीट कलर किया जाता है तो बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है। अगर आपने बी की जगह पे ए भर दिया जो है तो आपके जो है काफ़ी मतलब आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है ना ब्लेड यूज होता है ना इरेजर यूज होता है। अगर आपने उसको यूज किया तो बेटा वो काउंट नहीं होता है। इस बात ध्यान रखिए। ओमार शीट कलर करने को लेकर के, और ये जो क्वेश्चन जो हम ढंग से नहीं पढ़ते हैं ये हर किसी के साथ होता है, आपके साथ होता है, हमारे साथ होता है, थर्ड पर्सन साथ होता है। लेकिन सफल कौन होता है, जो इन सभी चीज़ों पर कंट्रोल करता है। पहले मैं भी ऐसी गलतियां करता था, मैं एग्जाम नहीं क्वालिफाई करता था, लेकिन जब हमने इस पर कंट्रोल किया, हमने इस पर काम करना शुरू किया, बहुत ही रेयर केसेस हमारा ऐसा गलत हुआ
तभी जो है चाहे ऐसा हुआ, वरना हमने काफी कुछ कंट्रोल कर लिया। ठीक है बेटा, तो आपको कंट्रोल करना है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि आपको कोई ब्लेड, अच्छा देखिए लास्ट के हाफ आवर केवल ओमाशीट कलर करने को लेकर के देखिए। देखिए ओमाशीट कलर करना अपने आप में बहुत बड़ा बहादुरी का काम होता है। ओमाशीट कलर करना अपने आप में बहुत बड़ा बहादुरी का काम होता है। अगर आप ये सोच करके जाएंगे कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना, ऐसे में ओमाशीट कलर करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पे एक एक क्वेश्चन को कलर करना ना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मेरा जो मैं आपको बताऊं जो है कि मैं कैसे करता था, मतलब मेरा जो सुझाव ये है आपके लिए, आप चाहे माने या ना माने, आपका अपना खुद का एक मत हो सकता है, लेकिन जो मैं प्रैक्टिकली में बातें बताऊं, आपको करना क्या है। करना ये है कि सबसे पहले जो भी आपका जो टाइम पीरियड है, चाहे वो 2.5 घंटे का हो, 3 घंटे का, जो भी आपका टाइम पीरियड है, वो आपको क्या करना है कि लास्ट के आधे घंटे आपको बचा करके रखने हैं। लास्ट के आपको आधे घंटे बचा करके रखने हैं। लास्ट के आधे घंटे में आपको ओमाशीट कलर करना है। अगर आपने तुरंत क्वेश्चन सॉल्व किया, तुरंत आंसर अगर आप टिक कर रहे हैं, तो यहां से वहां देखने में, सॉल्व करने में और टिक करने बेटा, इसमें क्या है कि 1-2 सेकंड का टाइम लग जाता है। इससे आपके काफी समय की बर्बादी होती है। तो मेरा सुझाव यह है बेटा कि एक बार पहले आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद लास्ट के आधे घंटे में आपको क्या करना है कि ओमाशीट को फटाफट से कलर करते हुए चलना है। मेरा सुझाव ये है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि 50-50 हमें पता है, लेकिन हमारा दिमाग नहीं क्लिक कर रहा है, तो आप उसके लिए जो है आप उसको कुछ मार्क वगैरह लगा दीजिए, ताकि आप उसको लास्ट में कर सके। जो है देखिए लास्ट में क्या होता है ना कि हमारे पास टाइम होता है कम, तो ऐसे में हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। ठीक है, तो मतलब एक प्लानिंग बना लीजिए कि कैसे आप उसको जो है कर सकते हैं। ओमाशीट को कलर करने को लेकर के, ओमाशीट कलर करना अपने आप में बहुत बड़ा बहादुरी का काम है। आपका खुद एक रणनीति बनाइए, खुद एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, खुद इस पे काम करिए। मैं भले ही यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन बेटा हर किसी की अपनी रणनीति अलग अलग होती है। अपनी खुद की अपनी प्लानिंग बनाइए कि कैसे हम ओमाशीट को बगैर कोई अपना जो है नुकसान किए हुए हम उसको अच्छे तरीके से कलर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि कोई ब्लेड आपको यूज नहीं करना है, कोई इरेजर नहीं आपको यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई ब्लेड नहीं, कोई इरेजर नहीं। आपको बाथरूम वगैरह बिल्कुल करके जो है जाना है। पानी अपने पास रखिए, घड़ी अपने पास रखिए, पेन अपने पास रखिए। पहली बात यह है कि ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में जो होता है ब्लेड और इरेजर नहीं अलाउ होता है। बहुत लोग होता है मन के तसल्ली के लिए, मान लीजिए उनका ओमाशीट गलत हो गया है, तो वो जो है उसको फिर फुलच देते हैं ब्लेड्स या फिर इरेजर से। वो बेटा कंप्यूटराइज्ड कॉपी चेक होती है, वो पकड़ी जाती है आपकी चोरी। तो आप इसमें समय वेस्ट नहीं करिएगा, सावधानी पूर्वक आप ओमाशीट भरिए। और अगर गलत हो जाता है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। ठीक है, अपना रोल नंबर, नाम जो भी आप भरते हैं बहुत आप अच्छे तरीके से भरिए। अगर आपने ये सब गलतियां कर दिया तो बेटा तो हो सकता है आपकी कॉपी ही चकना। बहुत ही सावधानी पूर्वक आप भरिएगा। ठीक है, इसके बाद बाथरूम वगैरह बिल्कुल आप करके जो है बिल्कुल बैठेंगे। होता क्या है कि कुछ लोग जो बीच बीच में भागते रहते हैं, ठीक है, कि चले गए पानी पीने, चले गए बाथरूम चले गए, ये सब गलती आप कभी नहीं करेंगे। आपको पहले से बिल्कुल जो है बिल्कुल फ्रेश होकर के बैठना है, पानी पी करके रखना है, पानी पी करके जो है अपना पिए भी रहिए, रखे भी रहिए। ठीक है, घड़ी अपने पास रखिए। कुछ लोगों के पास घड़ी नहीं होती है, वो अगल बगल देख करके बातें करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये सब गलती आप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा इससे आप ही का समय बर्बाद होगा, आपका समय बर्बाद होगा, और जो इससे आप पूछेंगे वो भी आपके पास झल्लाएगा। तो आप ऐसा करेंगे, पेन अपने पास रखेंगे, 2-3 पेन आप रखे दिया, मोटा पेन मैंने आपको बताया है। तो अंत में क्या है, भगवान की प्रार्थना आप जरूर करें, क्योंकि जब तक भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है बेटा, आपका कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हम केवल पढ़ा सकते हैं, आप केवल पढ़ सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में है। तो आपको अगर रिजल्ट पाना है तो बेटा आप कुछ जो है पूजना अर्चना भी करते रहिए। जो है ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। बहुत ज्यादा डायलॉग बाजी के चक्कर मत रहिए कि भगवान कुछ नहीं है। ठीक, एवरीथिंग जो है अगर भगवान चाहेगा, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप इसको दोबारा देखिएगा। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन कभी नहीं गलत करना है। मोटा पेन लेकर के जाइए,
ह्यूमन एरर, सिली मिस्टेक पर कंट्रोल करिए, नो ब्लेड, नो इरेजर, और अंत में क्या है, भगवान की प्रार्थना। ठीक, जो भी आपके यार दोस्त हों सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको इस बात का पता चल सके कि आखिर में एनडीए एग्जाम में लोग कौन सी गलतियां करते हैं तो उनका सिलेक्शन रुक जाता है, या फिर किन चीजों को हमें जो है कंट्रोल करना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये सब सारी चीजें उनके पास जरूर भेजिए ये वीडियो, ताकि उनको इस बात का पता चल सके। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, दिन रात पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है बेटा तो इन सभी सारी चीजों को आपको पार पाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी मुझसे कुछ बात करनी है, अपनी बातें शेयर करनी है, कोई चीज पूछना है बेटा तो मेरे इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर दिया गया है बेटा, ये दिया गया है, ये मेरा फोन नंबर है। आप इस पे मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं क्लास में रहूंगा तो बाद में जवाब दूंगा, अगर क्लास में नहीं हूं तो आपकी बातों को मैं जवाब दूंगा। ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं, जो कुछ भी मुझे जानकारी रहेगी मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है, आज बस यहीं तक। बाकी अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को आप जरूर दबाइए, कि जब तक आप नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।